जय हिंद दोस्तों। मैं राम सर आर्मी क्राउन में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के डिमांड पर आज से हम लोग मैथ्स को भी कवर करेंगे, यानी आर्मी क्राउन पर आज से मैथ्स की भी क्लास चलेगी। फ्रेंड्स, आज हम लोग मिसलेनियस क्वेश्चंस को कवर करेंगे, यानी आपके सुपर 20 सेशन को मैंने चलाया है, जो कि एकदम सभी एकदम पेपर है आप लोगों का। ये आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क, नर्सिंग, आसाम राइफल, यानी इन सब बच्चों के लिए एकदम स्पेशल क्लास है और एकदम जीरो लेवल से बताऊंगा मैं दोस्तों। आप लोग एक सेशन देखिए मेरा सिर्फ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। वर्क एंड टाइम से लिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखे होंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये बार बार पूछा जा चुका है फ्रेंड्स। ये वर्क एंड टाइम से ही सवाल बनाया जाता है। उसका एक लास्ट है आप लोगों का टाइप, वो होता है m1 d1 इक्वल टू m2 D2। तो फ्रेंड्स, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। कह रहा है पहला क्वेश्चन, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 8 व्यक्ति अधिक होते तो कार्य पूर्ण होने में 10 दिन कम लगते। भाई सिंपल सी बात है, जब आदमी अधिक होंगे तो समय कम लगेगा। वहीं कह रहा है कि 8 व्यक्ति अधिक होते तो 10 दिन कम लगते। आरंभ में कह रहा है कि कितने व्यक्ति कार्य पर लगे थे। करा 30, 40, 42 और 45। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही प्यार से बनाएंगे। यदि आपसे कहे कि कुछ व्यक्ति, तो फ्रेंड्स ये जो कुछ व्यक्ति है फ्रेंड्स, इसको हम लोग मानेंगे आरंभ में एक्स व्यक्ति थे। कितने फ्रेंड्स, यहाँ पर एक्स मान लेंगे आप लोग। और फिर करा इस साइड की बात करेंगे हम लोग, m1 और d1 में वैल्यू को पुट करेंगे। करा कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 60 दिन में, तो इसमें कर देंगे मल्टीप्लाई किसे हम लोग 60 से। चलिए वेरी गुड, यहाँ तक आप लोग समझ रहे हैं। इक्वल टू आगे चलेंगे हम लोग। अब इसके राइट हैंड साइड में देखेंगे, करा यदि 8 व्यक्ति अधिक होते, तो पहले हम लोगों ने x व्यक्ति माना फ्रेंड्स। यदि इसमें 8 अधिक होंगे तो क्या करेंगे आप x प्लस 8 कर देंगे। वेरी गुड। अब कह रहा है फिर कि 10 दिन कम लगते। पहले भाई 60 दिन लग रहा था, कितना पहले 60 दिन। तो अब कह रहा है कि जब 8 आदमी अधिक होंगे तो 10 दिन कम। तो अब क्या होगा भाई, 60 से 10 दिन कम क्या होगा, कहेंगे सर 50 दिन होगा। बस बना लेंगे। हाँ, यहाँ तक फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि हमारे देश के बहादुरों को भाई यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं चीजों को बहुत प्यार से पढ़ा रहा हूँ। हमें हमें बिल्कुल भी भागना नहीं है, हमें एकदम आसानी से चीजों को समझना है। जब चीजों को आप लोग समझ जाएंगे तो खुद ही मैथ आपको कतई जहर पढ़ाऊंगा मैं। यहाँ पर 60 गुणे x क्या होगा आपका फ्रेंड्स, ये 60x हो जाएगा इज इक्वल टू, ये 50 का करेंगे x में गुणा तो क्या होगा आपका यहाँ पर 50x ये हो जाएगा। और ये प्लस क्या होगा 50 अट्ठे क्या होगा आपका 400 हो जाएगा। क्या होगा 400। अब ये फ्रेंड्स x वाली एक साइड आएंगे ये, तो 60x और 50x अंतर हो जाएगा, क्या आएगा, ये होगा आपका 10x। 10x बराबर क्या होगा आपका यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका 400 हो जाएगा। x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो यह 10 भाग के रूप में आएगा, इसके ऊपर 10 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कैंसिल, क्या बचेगा 40 आदमी। क्वेश्चन यानी क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा 40 दिन। फ्रेंड्स, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो और मेरा मेथड अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी यहाँ से एकदम दावेदारी मजबूत हो जाएगी। देखेंगे सभी क्वेश्चंस का जो चुनाव है वो बहुत ही जानदार किया गया है। आप लोगों को ये नहीं कि एकदम हवा हवाई हल्का फुल्का मैथ नहीं पढ़ाया जा रहा है। आपको ऐसा क्वेश्चंस लिया गया है जो कि एग्जाम में आएंगे और आए हुए हैं। देखिए ये आपके सैनिक पर है, आप लोग सैनिक में होंगे भर्ती, तो सैनिक पर सवाल बनाता है। मैं इस क्वेश्चंस को लिख लिया हूं और इस क्वेश्चंस को हमारे इतने बहादुर देख रहे हैं, उनको सीखना है। इस क्वेश्चन को उनको क्या करना, उनको सीखना है। आज से सीखना है। वो कहेंगे कि आज हमने आर्मी क्राउन सीखा, राम सर ने हमें बताया। चलिए कैसे। एक किले में कुछ सैनिक के लिए 32 दिन का भोज सामग्री थी। 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ जाने से शेष सामग्री 21 दिन तक पर्याप्त रहेगी। तो कह रहा प्रारंभ में किले में कितने सैनिक थे। कह रहा एक किले में कुछ सैनिक के लिए, तो कुछ सैनिक आरंभ में माना वहां पर x सैनिक हो जाएंगे। चलेंगे। कह रहा 32 दिन का भोजन था। ठीक है, 32 दिन का भोजन था। कह रहा है कि 4 दिन के बाद भाई सैनिक गए वहां पर छावनी में या शिविर में या कैंप में सैनिक गए, तो यह तय हुआ कि 32 दिन का भोजन है। लेकिन कह रहा 4 दिन बाद, यानी क्या भाई, 4 दिन तो खाना खाएंगे ना। 32 दिन का भोजन था, 4 दिन खाना खा लेंगे तो कितना दिन बचेगा, कहेंगे सर 28 दिन बचेगा, क्योंकि भाई 4 दिन का खाना वो सब खा चुके हैं। अब आगे चलेंगे। कह रहा 4 दिन के बाद करा 150 सैनिक और आ गए। भाई पहले कितने सैनिक थे, कहेंगे सर पहले तो एक्स थे, तो पहले तो एक्स थे। अब कहेंगे इसमें 150 और आ गए, आप 150 इसमें ऐड कर देंगे। तो फिर अब कह रहा है
तो शेष सामग्री 21 दिन में, इसमें गुना क्या हो जाएगा 21 दिन। बस क्वेश्चन खत्म। उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन बहुत ही जानदार और रोचक लगेगा, क्योंकि मैं इस तरीके से बता रहा हूं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पहले कह रहा है 28 दिन का भोजन, सॉरी 32 दिन का भोजन था, ठीक है। तो कह रहा है 4 दिन के बाद, भाई पहले 32 दिन का भोजन था, कैंप में जब सैनिक आ जाएंगे तो कह रहा है 4 दिन के बाद, इनमें 4 दिन क्या वो व्रत रहेंगे क्या? ना, फास्ट नहीं रहेंगे, वो खाना खाएंगे। तो 4 दिन जब खाना खा लिए, खाना था 32 दिन का, 4 दिन खा लेंगे, कितना दिन बचेगा? 28 दिन बचेगा। वहीं तो आपको क्या करना है, आरंभ में जमा x गुने 28 यहाँ हो जाएगा। तो फिर कह रहा है कि 4 दिन के बाद 150 सैनिक और आ गए। पहले आपने माना था x सैनिक, अब उसमें से 150 और आ गए तो x प्लस 150 कर देंगे। तो कह रहा है वहीं खाना चलेगा 21 दिन, इसमें गुना 21 कर देंगे। आपका यहाँ से क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इसे हम लोग बनाएंगे 28 गुने x क्या होगा, आपका ये होगा 28x, यहाँ से हो जाएगा ये इक्वल टू क्या होगा 21 गुने x क्या होगा फ्रेंड्स, आपका ये 21x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस क्या होगा आपका, ये होगा 150 गुने 21, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ये 21x 28x आएंगे तो माइनस होगा, क्या होगा 21 7 28, क्या होगा 7x, क्या होगा आपका 7x, और क्या होगा आपका, ये होगा 150 गुने क्या होगा आपका 21 होगा। x की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा। 7 से 7 तरीक 21, 15 तिया 45, 450 जवान। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब है। ये सेशन मैं उन बच्चों के लिए चला रहा हूं जो एकदम कमजोर बच्चे हैं, जो मैथ को सीखना चाहते हैं और बेहतरीन लेवल पर सीखना चाहते हैं, इससे उनकी तैयारी क्या हो, एकदम परिपक्व हो। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चंस का चुनाव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई बच्चा ये नहीं कमेंट करेगा कि सर क्वेश्चन का लेवल हाई है। भाई बिल्कुल भी इजी लेवल है। अब हम आपको 10 रुपए का 20% कराएंगे तो वो आपके नहीं आने वाले हैं। अब जो भी मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं, बस चीजों को आप सीखिए, एकदम जहरीले तरीके से आप लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। करा 117 रुपया है मेरा मेथड, आप लोग देखिए फिर प्रैक्टिस करिए, यदि नहीं बन रहा है तो बोलिएगा। और करा 170 रुपए को ए बी सी में डिवाइड करना, ए बी सी में। अब इनका रेशियो क्या है, करा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ये भिन्न में है, इनको साधारण रूप में यानी पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, यानी साधारण पूर्णांक में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। आप एलसीएम निकालेंगे किसका, 2 का, 3 का और 4 का। तो क्या होगा, 4 तिया एलसीएम क्या, 4 तिया 12 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, 12। अब आपको पूर्णांक करने के लिए क्या करना होगा दोस्तों, मैं प्यार से बता रहा हूं, 1/2 गुने क्या करेंगे, अब 12 संबंधी होगा 1/3 गुने क्या होगा आपका 12। यानी सब में क्या करना है, गुना कर देना है जो आपने एलसीएम निकाला है। उम्मीद करते हैं यहां से चीजें बिल्कुल आप लोग समझेंगे। होगा 2 6 के 12 6 आ जाएगा, 3 से 3 चौक के 12 तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, या 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 4 तिया 12। क्या निकल गया आपका, अनुपात कर रहा है कि 6 4 3। करा इस अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती कर दिया, उसने 2 3 4 पे बांटा, मैंने इस पर बांटना था, लेकिन उसने गलती क्या कर दिया, गलती यह किया कि वह 2:3:4 पे बांट दिया। अब देखेंगे भाई इसको 6 अगर अगर हम लोग इसको ऐसे देखें, तुलना से बना लेंगे, हम लोग सीधे सीधे तुलना से ही बना लेंगे। अगर कह रहा है यहाँ पर कि जो ए है, पहला ए आदमी, ए को 6 रुपया मिलना चाहिए, लेकिन गलती हुआ तो कितना मिला उसको, 2 रुपया। भाई यार इसको तो लॉस हो रहा है, ये तो इसको ये तो लॉस हो रहा है, यानी ये जवाब नहीं हो सकता। बी की बात देखेंगे, यदि बी को 4 रुपया मिल रहा है, लेकिन जब उसने उसे गलती से बांटा गया तो यहाँ पर 3 रुपया मिला उसे, तो भाई इसको क्या है, इसको भी हानि हो रहा है। बट यहाँ पर सी को बना सकते हैं आप लोग। सी क्या है, सी को पहले 3 रुपये मिल रहा था, लेकिन जब इस रेशियो में बांटा 2 3 4 में, तो सी को तो हो गया फायदा। तो यानी क्या होना चाहिए, सी वाला आपका आंसर होना चाहिए। ए बी सी है, सी वाला ही आपका आंसर होना चाहिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर बनाने की बात करेंगे हम लोग, तो क्या दिया है, अनुपात आपका 6 संबंधे 4 संबंधे 3 दिया है। अब इसी अनुपात में 117 रुपया को बांटना है। तो अब आपको क्या करना होगा, पहले दोस्तों इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। इनको ऐड करेंगे तो क्या 6 4 10 3 13 निकल जाएगा। 13 अनुपात का मान क्या आएगा, कहेंगे सर 117 आ जाएगा। तो एक अनुपात का मान निकालेंगे, 13 9 117 हो जाएगा। एक अनुपात का मान क्या निकल गया, 9 निकल गया। अब आप निकालेंगे ए का, निकालेंगे ए क्या है, ए का 6 है, तो इसका निकालेंगे 6 गुने 9 क्या, 9 6 54 निकल जाएगा। ए का निकला 54।
यदि बी का आपसे आपसे पूछे तो बी क्या है, 4 है, 9 चौके 36 हो जाएगा यहाँ पर ये। यदि बात करें हम लोग सी का, तो सी क्या है आपका यहाँ पर ये, 9 त्रिक 27 हो जाएगा यहाँ पर ये, ठीक है। अब हम लोग इस पर बांटे, किस पर बांटे, अब कह रहा है कि यदि 2 3 4 में बांटा जाए, करा 2 संबंधित 3 संबंधित 4 में बांटा जाए, कितने रुपए को, 117 रुपए को बांटा जाए, क्या होगा, 4 3 7 2 9 हो जाएगा, यानी 9 अनुपात का मान यहाँ निकालेंगे, क्या दिया है, 117 दिया है। एक अनुपात का यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तो 9 से भाग देंगे, 9 एकम में 9, 9 त्रिक 17 13 निकल गया। अब हमें जब ए का चाहिए, ए का क्या है, 2 है, जब हमें ए का चाहिए तो ए का करा 2 है, 13 दूना क्या हो, 13 दूना का 26। यदि हमें बी का चाहिए तो बी का क्या है, बी का 3 है, क्या 13 3 39 हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे सी का, तो सी का क्या हो जाएगा यहाँ पर, 13 चौके क्या हो, 13 चौके 52 हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर ए को पहले 54 मिलता था, लेकिन अब उसे कितना मिला, यहाँ पर ये 26 मिला। इससे क्या हुआ, इसको घाटा हुआ, क्योंकि यहाँ कर रहा है सबसे अधिक फायदा हुआ, और कितना कर सबसे अधिक की बात कर रहा है, तो भाई ए को तो घाटा हो गया। बी की बात करेंगे, बी को ऐसे यहाँ 36 मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर कितना मिला, 39, सिर्फ बी को 3 रुपए अधिक मिला है, कितना रुपए, 3 रुपए। यदि सी की बात करें, सी को यहाँ मिला है कितना भाई, सी को यहाँ मिला है 27 रुपए, और लेकिन यहाँ पर कितना मिला है, 52 रुपए मिला है। तो अब क्या करेंगे आप लोग, 52 में यदि 27 कर देंगे माइनस आप, तो क्या आपका आएगा 25 आ जाएगा, क्या आपका यहाँ पर 25 हो जाएगा। 25 कोई ऑप्शन है आप लोगों का, 25 ऑप्शन है, यदि आप लोग देखें तो सिर्फ और सिर्फ कह रहा है डी ऑप्शन होगा, 25 रुपया, क्या होगा आपका, 25 रुपया। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, मूव पर क्वेश्चन नेक्स्ट बात करेंगे। करा किसी व्यक्ति के पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन बेहतरीन है, एकदम लाजवाब है, और उस हिसाब से पढ़ा रहा हूं मैं कि कहीं भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होने वाला है, पेन को पकड़कर पढ़ा रहा हूं। करा 1 रुपए, यहाँ क्या कर रहा है, करा भाई 1 रुपए, और फिर करा यहाँ पर 50 पैसे, फिर उसके बाद करा है 25 पैसे, और इनका जो रेशियो है कर रहा है ये 5 है, 6 है और 8 है, यानी कि कोई टोकरी है या पर्स है, उसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के क्या है, 5 6 8 के अनुपात में है, और कुल रुपया कितना है, कल रुपया तो कह रहा है पूरा 60 रुपया है। फ्रेंड्स ये देखेंगे, ये इसको थैले पर आधारित प्रश्न कहते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैं प्रैक्टिस सेट में पढ़ाता हूँ तो बहुत फास्ट पढ़ाता हूँ, वहां पर आप लोगों को नहीं बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिस, मैं चीजों को यहाँ पर सिखा रहा हूँ, तो आप लोग सीखिएगा, जरा ध्यान से सीखिएगा कि ऐसे क्वेश्चन को रियल में कैसे बनाया जाता है। आपसे ये कहेंगे हम लोग, यह 1 रुपया है, तो 1 रुपया क्या दिया, 5 दिया है भाई। 1 रुपए में सिक्के की संख्या कितनी होती है, 1 रुपए में 1 रुपए के 1 सिक्के होते हैं, इसलिए इसे क्या मानेंगे हम लोग, 5 एक्स बना लेंगे, ठीक है। प्लस हमको रुपये में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इस अनुपात को रुपए में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये क्या है आपका 50 पैसे का है, इसे करेंगे 6x बटा, इसमें 2 करेंगे, क्यों जानते हैं क्यों, इस ये क्या है, इसे भी पैसे में, इसको रुपए में कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, ये 50 पैसे का है भाई, 50 पैसे के 1 रुपए में 2 सिक्के होते हैं, इसलिए इसमें 2 से भाग करेंगे। ओके, उम्मीद करते हैं समझ गए आप लोग। ये क्या है आपका 25 पैसे, से कहते हैं चवन्नी कहते हैं ना आप लोग, 25 पैसे। अब भाई यहाँ पर होगा 25 पैसे का अनुपात क्या है, 8 है, क्या है आपका यहाँ पर 8 है, 8 एक्स हो जाएगा तब ये। अब भाई 25 पैसे के 1 रुपए में कितने चवन्नी, कहेंगे सर 25 पैसे के यानी चवन्नी 1 रुपए में कितने, 4 होते हैं, इसलिए इसमें 4 से भाग करेंगे, क्या होगा, 4 एकम में 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 2 से 2 3 6, यानी क्या बन गया आपका यहाँ पर 5x प्लस क्या होगा 3x प्लस क्या आपका 2x, ये क्या हुआ आपका 5 3 8 2 10x हो गया, ये रुपया हो गया, और रुपया कितना दिया है, रुपया आपका यहाँ पे 60 रुपया दिया है, ये 10x बराबर 60, तो 1x यानी x से वैल्यू फाइंड करेंगे तो 6 आ जाएगा। आपसे पूछ किसका रहा है, कह रहा है 50 पैसे का सिक्का पूछ रहा है, तो 50 पैसे का क्या अनुपात है, 6 अनुपात तो है। जब 1x मैंने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जब यहाँ पर आपने ही ना माना है 5x और 6x और 8x, ये आपने माना है, x की वैल्यू क्या निकाला है आपने यहाँ पर, ये 6 निकाल लिया है, तो इसका पूछ रहा है 50 पैसे का, तो 6 गुने 6 करें, क्या निकल कर 36 सिक्का निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, एकदम लाजवाब सेशन है, कोई भी क्वेश्चन आप लोगों के हार्ड नहीं है, एकदम बेहतरीन लेवल लिया हूं मैं, एकदम बेहतरीन लेवल लिया हूं, ऐसा लेवल जो कि जो एग्जाम में आएगा। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं और इजी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, लेकिन कोई टेंशन
मत लीजिए, यहाँ पर बिल्कुल नए बच्चों को भी एकदम खतरनाक पढ़ाया जाएगा। यदि स्कूल के छात्रों को इस तरह से खड़ा होने के लिए कहा जाए कि प्रत्येक कॉलम में 35 छात्र हो तो 16 कॉलम बनते हैं। फिर कह रहा है यदि हर कॉलम में 40 छात्र खड़े हो तो कुल कितने कॉलम बनेंगे? एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है भैया कि जब 35 छात्र होते हैं तो कितने कॉलम बनते हैं? 16 कॉलम बनते हैं। तो कुल बच्चे निकल गए यहाँ पर। कुल बच्चों को हम देखें क्वेश्चन पढ़ने में बस भारी लग रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर अटैक करेंगे तो इजी हो जाएगा। कह रहा है कि 35 छात्र हैं, कॉलम कितने हैं? 16 हैं। तो कुल कितने निकल गए? 35 गुने 16 बच्चे निकल गए। और कह रहा है यदि हर कॉलम में 40 बच्चे हो, अब कह रहा है कि एक नया कॉलम बना रहा है। पहले क्या था? पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में कितने थे भैया? 35 थे। अब कह रहा है सेकेंड वाला जो कॉलम है, अब उसमें कह रहा है कि 40 बच्चे हैं। तो फिर कह रहा कि फिर कितने कॉलम बनेंगे? कॉलम कितने बनेंगे? सिंपल सी बात है कि पहले 16 कॉलम था, 16 से कम ही बनेंगे। तो कुल बच्चे कितने होंगे? 35 गुणे 16 कुल बच्चे हो गए। इसी कुल बच्चे में 40 का हम क्या कर देंगे? भाग देंगे, क्योंकि कह रहा अब एक कॉलम में 40 बच्चे, क्या करेंगे उसमें 40 हम लोग भाग कर देंगे, निकल जाएगा कुल कॉलम। तो 4 से 4 चौके 16, 4 दहा में आपका क्या होगा? 40, 2 से 2 दूना 4, 2 पचे 10, 5 से 5 साते 35, 7 दूना की 14 कॉलम। कोई ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग आगे चलेंगे दोस्तों। वेरी गुड क्वेश्चन है, वेरी गुड, वेरी गुड और बेहतरीन इंपॉर्टेंट। सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप लोग इसका जवाब दीजिए। जितने बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अपनी तैयारी में चांद लगाएंगे। मैथ्स पढ़िए एकदम बिल्कुल राम सर के साथ, एकदम कतई झरीला और धमाकेदार। 3 संख्याएं 2 संबंधित 5 संबंधित 7 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 175 है तो बीच वाली संख्या क्या ज्ञात करें? करा जो संख्याएं हैं वो 2 संबंधे 5 संबंधे 7 हैं। इनको यदि इजी रूप में लिखें हम लोग, इसको 2x संबंधे 5x संबंधे 7x हम लोग लिख सकते हैं। अब करा देखिए ये छोटा हुआ, ये थोड़ा सा इससे बड़ा, सबसे बड़ा क्या हुआ? ये सबसे बड़ा हो गया। फिर क्या कर रहा है? कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ा 7 हुआ और सबसे छोटा क्या हुआ? यहाँ पर आपका क्या हुआ? 2x हुआ। अब हम देखिए हम लोग इसी से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब इसका अंतर क्या होगा? 7x का और 2x का कहेंगे सर अंतर तो हो जाएगा 5x। जो अंतर तो 5x है और रुपया में कितना अंतर है? कह रहा है 175 अंतर है। तो 5 से बड़ा क्या होगा आपका? 175। x की जो वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहाँ 5 से भाग चला जाएगा। यहाँ पर 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, बचा आपका 2, 5 पच्चे 25। यानी x की वैल्यू आपने क्या फाइंड किया? कहेंगे सर हमने 35 फाइंड कर लिया। फिर अब आपसे क्या पूछा है? जो पूछा है आप यहाँ पर निकाल लीजिए। तो करा तो बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या है? बीच वाली संख्या क्या आपका? बीच वाली 5x है। तो क्या होगा आपका? ये होगा यहाँ पर 35 में क्या करेंगे? 5 से गुना कर देंगे। 5 पच्चे 25 की 5 हाथ में आया 2, 5 तिया 15, 2 क्या होगा यहाँ पर? 17, 175। यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, मेरा टेक्निक अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे हम लोग। करा कि उर्मिला की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 43 वर्ष हो तो पुत्र की आयु क्या है? 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर आपका उर्मिला है और उसका क्या है? यहाँ पर पुत्र है। ये कौन है? आपका पुत्र है। इस क्वेश्चंस को हम लोग 2-3 तरीके से लगा सकते हैं, समझ रहे हैं? काफी तरीके हैं। अब मैं आपको एकदम देखिए यहाँ पर हम तेजी से भाई देखिए, जिन बच्चों को भागना है ना वो भाग जाएं, क्योंकि मैं एकदम जीरो लेवल वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, जिनको मैथ में सिखा रहा हूँ। उर्मिला की आयु कितनी है? 4 गुनी, तो उर्मिला हो जाएगी 4 गुनी, तो उसका पुत्र हो जाएगा 1 गुनी हो जाएगा। ठीक है। अगर 4 वर्ष बाद, अब ये अनुपात है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 4x, इसको बना लेंगे और x बना लेंगे। करा 4 साल बाद, तो जब 4 साल बाद आएगा तो 4x प्लस 4 करेंगे और इसमें भी x जोड़ेंगे। x बराबर x प्लस क्या होगा आपका? 4। क्योंकि पुत्र, जैसे मैं यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर समझाऊं, मैं हूं, मेरा उम्र 20 साल है, मेरा एक बेटा है, बेटे का उम्र कितना है? 3 साल है। अगर मैं कहूं 5 साल बाद मेरी उम्र हो जाएगी 25 साल, और मेरा तो भाई मेरा बेटा भी तो बढ़ेगा 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा? वो भी 8 साल का हो जाएगा। तो यदि प्रश्न में 4 साल बाद पिता माता पुत्र है, तो भाई सबके उम्र में वह अंक जोड़ा जाएगा। तो यह आपने यहाँ पर
निकाल लिया। अब कह रहा है कि 4 वर्ष बाद आयु का योग क्या है 43 है। इनको अब ऐड कर देंगे हम लोग 4 साल बाद। ये 4x इनको ऐड करेंगे हम लोग 4x प्लस 4 प्लस x प्लस यहाँ पर 4 ऐड करेंगे तो 4x x क्या होगा 5x प्लस 8 क्या निकला अपना है निकल गया यहाँ पर 5x प्लस क्या निकला 8 निकला। यही योगफल कितना है करा 43 है तो 5x बराबर करेंगे हम लोग तो ये 8 इधर माइनस हो जाएगा तो 35 8 43 35 आ जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसके बटा 5 जाएगा 5 7 गया 5 7 35 निकल जाएगा। आपसे पूछा क्या है पुत्र की आयु पुत्र क्या है आपका पुत्र इसका x है तो x की वैल्यू क्या निकला 7 निकला है तो क्या है आपका 7 साल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों ये रहा अपना बेसिक चीजें और इसको यदि बेहतरीन तरीके से सॉल्व करें करें बेस्ट कॉन्सेप्ट यदि इसको बेस्ट कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करें कह रहा है कि 4 और 1 हो जाएगा क्योंकि महिला का जो उर्मिला है 4 है उसका जो बेटा है वह 1 है। अब कह रहा है 4 वर्ष बाद तो 4 वर्ष बाद होगा वह उनकी उम्र का जो कितना होगा 43 साल 4 साल बाद होगा तो 4 वर्ष किसका 4 वर्ष इसका उर्मिला का 4 वर्ष क्या होगा इसके बेटे का। अगर हम लोग क्या करें जोड़ दें जोड़कर क्या करें इसमें हम लोग घटा दे तो आज का उम्र निकल जाएगा तो आज का उम्र क्या निकल मैंने क्या किया ये क्योंकि ये योगफल ये 4 साल बाद दिया है तो 4 साल उर्मिला का और 4 साल उसके बेटे का क्या 4 4 8 साल तो क्या करेंगे हम लोग 43 में यानी कि 43 में घटाएंगे 8 साल तो क्या आ जाएगा अपना यहाँ पर ये निकल जाएगा अपना यहाँ पर सीधे 35 निकल जाएगा क्या निकल जाएगा 35 निकल जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर अब ये क्या वर्तमान उम्र का योग निकला है ये तो वर्तमान उम्र का योग क्या हो 4 1 5 5 बराबर क्या होगा पर 35 1 बराबर क्या होगा पर 5 बाद देखिए यहाँ पर भी 7 आया तो 1 बराबर क्या निकल 1 बराबर 7 यही 1 का पूछ रहा है एक बेटा है क्या 7 वर्ष है। चलेंगे हम लोग मूव क्वेश्चन नेक्स्ट थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे करा यदि किसी संख्या का 4/11 भाग 32 हो तो उस संख्या का 25% कितना है। जब क्वेश्चन ऐसे दे भाग वगैरह दे करा 4/11 भाग 32 हो 4/20 भाग 35 हो करा उस तो उस संख्या 25% तो देखिए ना क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना लेंगे जो 32 है उस 32 को यहाँ लिख देंगे और करा कि किसी संख्या का 4/11 आप संख्या फाइंड कर रहे हैं मैं संख्या निकाल रहा हूं यहाँ पर संख्या तो मैंने केवल 32 आप यहाँ पर लिख देंगे और जो 4/11 है उल्टा हो जाएगा ये क्या होगा 11/11 4 लिख देंगे आप लोग 4 से इसको कैंसिल करो 4/32 11 क्या होगा 88 आ जाएगा। अब करा 88 का 25% अब आप क्या करिए ये 88 है इसी का निकाले 25% क्या होगा 25 बट्टा क्या करेंगे 100 करेंगे तो क्या आएगा आपका 1/4 आ जाएगा यानी क्या आएगा 88 गुने क्या करेंगे 1/4 4 से भाग देंगे 4 9 4 22 आ जाएगा 22 होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा 22 हो जाएगा। अब देखेंगे ये तो रहा एकदम डायरेक्ट सॉल्व किया आपने ठीक है उल्टा करके आपने यहाँ पर निकाल लिया लेकिन आपको यदि देखिए क्योंकि मैथ आपको सिखाना है एक बार जब सीख लेंगे ना आप लोग तो मैं आप लोगों को बहुत तेज पढ़ाऊंगा मैथमेटिक्स। आपको संख्या यहाँ पर x मानना होगा क्योंकि करा किस संख्या का 4/11 भाग अब करा इसी संख्या का 4/11 है तो क्या करेंगे इसमें 4/11 करेंगे आप और करा 4/11 क्या है वो 32 है और फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करें तो फिर ये उल्टा होगा वही मैं डायरेक्ट उल्टा किया था 11 ऊपर चला जाएगा 4 आ जाएगा नीचे 4 से भाग देंगे 4/32 क्या होगा 11/8 क्या होगा 88 एक बड़ा क्या होगा आपका 88 आ जाएगा आपका इसी का 25% अब 88 25% क्या होगा 25/100 हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका यहाँ पर 22 आ जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं मूव करने को नेक्स्ट की बात करेंगे करा कि 10 रुपए में 40 के दर से खरीदे गए नींबू को 10 रुपए में 32 के दर से बेचने पर लाभ परसेंट क्या या हानि परसेंट ज्ञात करें। जब ऐसा क्वेश्चन आए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके हर एक एग्जाम में रेलवे पुलिस बैंक एसएससी जीडी हर जगह पूछा है ये। तो आइए चलते हैं हम लोग इस सेशन को एकदम जोरदार तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे हम एक दो देखना इसमें हमें देसी जुगाड़ बता रहा हूँ एकदम देसी। इसमें क्या करना है हमें यहाँ बनाना है सीपी क्रय मूल्य यहाँ बनाएंगे हम एसपी विक्रय मूल्य। सीपी माने क्या होता है कास्ट प्राइस जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं यानी रुपया जोने में रुपया लगी वो क्रय मूल्य हो जाएगी रुपया का 10 रुपया हो जाएगी अगला रुपया का हो कहेंगे सर ये भी कितना है आपका ये भी 10 रुपया है तो रुपया सीपी के नीचे और वस्तु विक्रय मूल्य के नीचे वस्तु कितना है 40 वस्तु हो और फिर कहा कि 32 हो। अब क्या करिए ना इन दोनों का क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए एकदम दूध का दूध पानी का पानी अलग 32 गुना 10 कहेंगे सर 320 हो जाएगा बराबर ये हो क्या होगा ये हो जाएगा 400 हो जाएगा। अब इसको ऐसे समझिए सीपी यानी क्रय मूल्य आपने खरीदा है 320 में बेसपी आपने बेच दिया कितने में 400 में क्या हो रहा है आपको कहेंगे सर लाभ हो रहा है
कि नहीं दोस्तों, ये है टेक्निक। दोस्तों मैं इस पर बहुत ज्यादा काम किया हूँ, आप लोगों को कहीं से दिक्कत ना हो। आप लोग इसी इसी टेक्निक पर आप लोग आगे चलेंगे, इसी पर काम करेंगे। आप लोग थोड़ा हमें हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, मैं आप लोगों के लिए और खतरनाक क्लास ला सकूं। तो कह रहा लाभ परसेंट, भाई लाभ हानि गणना क्रय मूल्य पर की जाती है, यानी 320 जो क्रय मूल्य होगा उसी पर गणना करेंगे। तो 320 है क्रय मूल्य, 320 पर करेंगे गणना। अब इनको लाभ कितने का हुआ है, 40 400 में से घटाएंगे 320, 80 आएगा सर। इसमें गुने क्या करें, गुने 100 कर देंगे। तो यह जीरो से यह जीरो कैंसिल, 8 से 8 चौके 32, 4 से काटेंगे 25 चौके 100, 25% क्या होगा, लाभ होगा। ऑप्शन नंबर क्या दिया, हाँ ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, डी क्या होगा आपका, आपका यहाँ पर ये 25%। हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक अगला क्वेश्चन देखेंगे ना। क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के हैं, आप इसको टफ नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। पेपर एकदम बेहतरीन पैटर्न का है, 2020 के बाद वैकेंसी नहीं आई हुई है। हो सकता है कि आप लोगों का लेवल मैथ का थोड़ा सा ऊपर हो, इसलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा एकदम मॉडरेट लेवल कराने का मैं प्लान किया हूं। वरना आपको 10 रुपए का 5% ये सब चीजें नहीं आएंगी, जोड़ घटाना ये सब चीजें इनका प्रैक्टिस तो भाई सबको आता है। थोड़ा सा अच्छी चीजों का प्रैक्टिस करिए आप लोग, और परफॉर्मेंस बहुत अच्छा करेंगे। मैं वैसा भी क्लास आप लोगों के लिए लाऊंगा। अब इसे कहते हैं छूट, इसे कहते हैं छूट। छूट सदैव अंकित मूल्य पर दिया जाता है फ्रेंड्स। अंकित मूल्य को मनमाना मूल्य कहते हैं, या इसे एमआरपी कहते हैं। एमआरपी का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका हिंदी रूप होता है मनमाना मूल्य। जितना मन में आए उतना आप लिख दीजिए। एक घड़ी को या एक पेन है, पेन को बनाने में 10 रुपया लगा है, लागत लगा कितने का, 10 रुपए का। हम कहेंगे क्या आप इस पर छूट देंगे का, कहेंगे ना इस पर छूट देगा भैया, ये तो आपके जेब से लगा है कितना रुपया, 10 रुपया। तो भाई ये लागत मूल्य पर छूट नहीं दिया जाएगा, इस पर 10 रुपये छूट देगा तो कंपनियों तर बंद हो जाएगी, समझला कि ना। अब ये जो पेन है ना, पेन पर इसका एक मूल्य तय करेंगे आप, वो मूल्य क्या होगा, 10 से ऊपर होगा। अब आप कहेंगे हम इसको 20 रुपया इसका मूल्य आपने तय किया, तो यही मूल्य क्या होता है फ्रेंड्स, यही होता है एमआरपी, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसे आज आप लोग जान लेंगे। अब इस पर छूट देंगे आप। अब 20 रुपया होगा तो इस पर कहेंगे हाँ चला हम 5 रुपया कम कर देते के क्या बोलेंगे, कहेंगे 5 रुपया कम कर देंगे। भाई 20 रुपया मूल्य तय किए हैं, 5 रुपया कम करेंगे तो कितने में, 15 रुपए में बेचेंगे, तो अभी भी आपको लाभ ही होगा, क्योंकि आपने यहाँ पर लागत कितना लगा है, 10 रुपए का ही लगा है लागत। चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। हमारे कहने का अर्थ यही था कि जो छूट होता है दोस्तों, अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है और लागत मूल्य पर नहीं दिया जाता है। एक बात याद रखेंगे, अंकित मूल्य को ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, अंकित मूल्य को ज्ञात करने के लिए हमेशा x मानते हैं। क्या मानेगा आप लोग, x मानते हैं। अंकित मूल्य के लिए x माना जाता है, इसे आप लोग जानते रहिए। तो अंकित मूल्य आप क्या मानेंगे, x मान लेंगे, इसी पर छूट दे रहा है 20%। 100 को क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग 100 को बेस मानेंगे। एकदम देखिए ना, ये सेशन एकदम जो बच्चे बिल्कुल कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत एकदम रामबाण साबित होगा। आप उन बच्चों को यहाँ पर जोड़िए, उनको सेशन शेयर करिए। मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों को फास्ट पढ़ना है वो किसी और चैनल पर जाकर पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि मैं एकदम जीरो से बताऊंगा। हाँ गारंटी हमारी ये होगी कि मैं जो सेशन पढ़ाऊंगा, बच्चा ये पहला दिन वाला होगा तो उसे भी समझ में आएगा कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है। फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, 20%, 100 को मानेंगे बेस, घटाएंगे 20, क्योंकि क्या छूट दे रहा है, छूट के बने क्या कमी होगा। तो 100 में से घटाएंगे 20, 80% क्या होगा, 80 बटा क्या होगा आपका, 80 बटा 100 हो जाएगा यहाँ पर। ये अब यहाँ पर इसमें करें, गुना करेंगे। अब इसमें भी छूट दिया है कितने का, 10% का। 100 में से घटाएंगे 10, क्या जाएगा, 90 आ जाएगा। 90 बटा क्या होगा आपका यहाँ पर 100। अगर छूट के बाद कितने में खरीदा हुआ, कहेंगे सर 720 में खरीदा है। तो ये जीरो से कैंसिल, और ये जीरो को इस जीरो से मैंने कैंसिल कर दिया। और ऊपर क्या बचा आपका, 9 8 72 x बचा, और इधर बड़ा क्या होगा, ये 100 इधर चला जाएगा, यानी 72 यानी 720 गुने 100 इधर हो जाएगा आपका। और जब आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो इसके बटा क्या आ जाएगा आपका, 72 आ जाएगा। 72 से 72 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा आपका 1000। 1000 क्या आ गया आपका, ये अंकित मूल्य निकाला आपने। क्या निकाला भैया आपने, आपने अंकित मूल्य निकाला। अब अंकित मूल्य आपने यहाँ पर 1000 रुपया तय किया। अब आप कह रहा है कि अब उसने 720 रुपए में क्या किया, खरीदा है। 720 रुपए में क्या किया, वह खरीदा है। तो उसको लाभ कितने का होगा भैया, कहेंगे सर 1000 में सर 720 माइनस कर दीजिए,
आपका आ जाएगा 280 रुपया। कोई ऑप्शन है तो आपका परम सत्य जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 20% और 10% का समतुल्य एक बट्टा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एग्जाम में पूछ सकता है, बन सकता है। इस पैटर्न लेवल सवाल आएंगे, होगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा क्या होगा 100 हो जाएगा ये, ठीक है, माइनस रहेगा बीच में, ठीक है, क्या रहेगा यहाँ पर माइनस रहेगा ये, क्योंकि छूट हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर जब दोनों संख्याओं का गुना करेंगे आप लोग x प्लस वाई माइनस, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे तो क्या होगा आपका ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 20 प्लस क्या होगा 30 माइनस क्या होगा आपका, ये हो जाएगा 20 गुने क्या होगा 30 हो जाएगा, इसके बड़े क्या होगा 100 हो जाएगा, ये 30 20 क्या होगा आपका 50 हो जाएगा, 50 माइनस ये 0 0 कैंसिल होगा, 3 दूना 6 घटा देंगे 44% आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। किसी वस्तु को 1440 में बेचने पर 20% की हानि होती है, 20% का लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने रुपए में बेचना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आया हुआ है। आप यह नहीं उंगली उठा सकते हैं कि लेवल हाई है, कुछ भी नहीं है, एकदम मॉडरेट लेवल पेपर को बनाया गया है। अब आपसे करा है कि इतने रुपए में बेचने पर वस्तु कितने रुपए में बेचना होगा। ऐसे कहते हैं ना, विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, एसपी से एसपी ज्ञात करना। इस देखेंगे क्योंकि यहाँ दिया है इतने में बेचने पर, फिर करा कितने रुपए में बेचा जाए, एसपी से एसपी, तो उसमें क्या करना होता है, इसका बेहतरीन वन लाइन का कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा। करना क्या होता है, 1440 आप यहाँ लिख देंगे मल्टीप्लाई, जो आखिरी परसेंट होगा ना, चाहे वो हानि हो चाहे लाभ हो, उसी को ऊपर लिखेंगे। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है तो 100 में जुड़ेंगे 20, क्या होगा 120, 120 ऊपर लिखेंगे। अब नीचे कौन आएगा, जो उसके बाद बचा हुआ परसेंट, करा 20% की हानि होती है यहाँ पर, तो 100 में से घटा देंगे 20, 80% क्या होगा यहाँ पर 80 लिख देंगे यहाँ पर सीधे सीधे। तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, 8 से आपका देखेंगे इसे और छोटा हम लोग करें, 4 से पहले 4 तो या 12 30 क्या होगा, 4 से 4 दूना 8, इसे 2 से कैंसिल करेंगे, 2 7 14, 2 ये आ जाएगा आपका, ठीक है, ये कैंसिल हुआ आपका, ये जीरो आ जाएगा, 3 दूना 6 क्या होगा आपका 7 तरीके 2160 रुपए। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, बिल्कुल परम सत्य जवाब है आप लोगों का। तो फ्रेंड्स इस चीज को आप लोगों को समझना है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं एक बार फिर से रिकॉल कर रहा हूं। मैंने क्या किया, मैंने क्या बोला, जो आपको रुपया दिया हो इस क्वेश्चन को कैसे पकड़ेंगे, जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछे, विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पर बेकारा बेचने पर, फिर भी यहाँ बेकारा कितने रुपए में बेचा जाएगा, जब विक्रय मूल्य से विक्रय मूल्य पूछे तो रुपया को पहले लिख देंगे, और लास्ट वाला परसेंट जो होगा 20% का लाभ या हानि, उसको ऊपर लिखेंगे। मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा, लाभ हुआ 120, 20 का लाभ तो 120 लिखा मैंने, 100 को बेस मानकर मैंने किया डायरेक्ट, और उसके बाद कौन आएगा नीचे, कौन आएगा, जो आपका बचा हुआ प्रश्न का 20 की हानि, तो 100 में से घटाएंगे 20, 80 आया, मैंने सॉल्व किया यहाँ पर 160। क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे। एक सम चतुर्भुज के विकर्ण 7 सेमी और 6 सेमी है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। जो उसका क्षेत्रफल होता है इसको भाई रोम्बस कहते हैं, सम चतुर्भुज, इसकी आकृति कुछ ऐसे होती है, ठीक है, इसकी भुजाएं क्या होती है भाई, सभी आपस में बराबर होती हैं। ये विकर्ण क्या होते हैं, विकर्ण इसके अलग अलग होते हैं, ये भुजाएं ए और ए, ये ए और ए होती हैं, ठीक है। इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल, यानी d1 गुणे क्या होता है d2 बाय क्या होगा आपका 2, जहां d1 क्या होगा आपका पहला विकर्ण, d2 क्या होगा आपका यहाँ पर दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो अब आप d1 गुणे d2 करेंगे, 7 गुने 6 बटा 2 करेंगे, 2 से 2 तिया 6, 7 तरीके 21 आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। हम लोग मूव करें क्वेश्चन नेक्स्ट। करा के 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श पर 20 सेमी और 30 सेमी आकार के कितने पत्थर लगेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले तो एक बार सभी बच्चे जोर लगाकर सेशन को शेयर करेंगे दोस्तों, और जिन बच्चों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो एक लाइक तो करो यार आप लोग। अब जरा ध्यान देंगे, कह रहा है कि 6 सेमी वर्गाकार, 6 सेमी भुजा के वर्गाकार फर्श। अब वर्गाकार फर्श है, यानी क्या है, उसका तल है, कोई मकान है उसका जो तल जो जमीन है उसका वर्ग के आकार का है, करा उसी पर 20 सेमी और 30 सेमी आकार के कितने, यानी आयताकार पत्थर लगाना है। तो उसके लिए क्या करना होता है आपको, पत्थरों के समय यहाँ पर एकदम बहुत प्यार से बताऊंगा, पत्थरों की संख्या बराबर क्या होगा, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बटे, अब जो आप उस पर बिछाएंगे क्या, पत्थर का क्षेत्रफल,
पत्थर का इतना प्यार से नहीं कोई पढ़ाएगा, इसे आप लोग याद रखिएगा। सतह का क्षेत्रफल, क्या सतह आपका क्या है, वर्गाकार है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुने भुजा यानी भुजा घाते 2। क्या करेंगे आप 6 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, यानी कि 6 यानी कि 600 गुने क्या होगा आपका, ये भी 600 हो जाएगा। इसके बटे क्या होगा, पत्थर का क्षेत्रफल, पत्थर का क्षेत्रफल क्या है आपका 20 गुने क्या होगा आपका यहाँ पर 30 होगा। तो ये दो जीरो से पहले ये दो जीरो को हमने कैंसिल कर दिया, ये 3 दूना 6 से ये 6 कैंसिल, 600 पत्थर आएंगे। ऑप्शन क्या होगा, डी बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। काम और काम समय का ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं इसे 2-3 तरीके से बता सकता हूँ, परसेंटेज भी इसमें मैं भिड़ा सकता हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, एकदम जोरदार बताऊंगा। उसमें आप लोगों को टेंशन वाली बात नहीं है। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। बी अकेला 10 दिनों तक काम किया, उसके बाद छोड़ दिया। अब क्या टारगेट करना है कि किसने काम किया और किसने छोड़ा। बी ने काम किया 10 दिन और उसने काम छोड़ दिया। 10 दिन काम किया, देखिए क्या करना होता है। बी का जो दिन है, बी लिया है 25 दिन, उसने काम किया कै दिन, 10 दिन, तो 25/10 कर दीजिए। अब इसको आप लोग क्या करिए, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये 5 दूना 10, 5 पचे 25, ऐसे समझेंगे। काम था पूरा 5 यूनिट, उसने 2 यूनिट काम करके भाग गया, बचा कितना, 5 में से घटाएंगे 2, बचेगा 3 और बटा 5, यानी 3 यूनिट यही काम करना है। अब कौन बचा है, बी तो भाग गया, जो बचेगा उसका दिन यहाँ सीधे सीधे आपको लिखना है। कौन बचा है, कहेंगे सर ए बचा है। ए का दिन कितना है, कहेंगे सर ए का दिन तो यहाँ पर 20 दिया है, ए का दिन सीधे 20 यहाँ पर आप कॉपी कर देंगे। तो 5 से 5 चौके 20, 4 तिया 12, ये होगा एकदम आग आग से भी तेज है भैया, गोले से भी तेज है एकदम। 12 दिन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल्कुल परम सत्य जवाब होगा। उम्मीद करते हैं सेशन आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। करा कोई धन साधारण ब्याज पे 3 वर्ष में 2400 तथा 5 वर्ष में इतना हो जाता है, वह धन ज्ञात करिए। साधारण ब्याज के प्रश्नों में ब्याज प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है और मूलधन प्रत्येक वर्ष का बराबर होता है। समय सदैव वर्षों में लिया जाता है। यदि समय माह में दिया हो तो 12 से भाग दिया जाएगा और समय दिन में दिया हो तो 365 से भाग दिया जाता है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज एक वर्ष क्या होता है, सदैव बराबर होता है। जब ब्याज बराबर होता है तो कह रहा 3 वर्ष का ब्याज कितना है आपका, यहाँ पर 2400 है। तो अब कह रहा है 5 वर्ष का ब्याज, 5 वर्ष में जो धन है ये अमाउंट है। अगर आपको 3 वर्ष में इतना हो जाता है तो 3 वर्ष में इतना हो जाएगा, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। अब इनका अंतर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर अंतर तो हो गया 2 वर्ष। ये क्या, ये आपका वर्ष है, 2 वर्ष का ब्याज आप निकालेंगे तो क्या इसका अंतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, 600 हो गया एकदम। 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे, कहेंगे सर 300 हो गया। यहाँ पर आप किसी एक में पुट कर दीजिए आप, क्योंकि कह रहा है कि 3 वर्ष में कितना हो रहा है, यहाँ पर ये 2400 हो रहा है। तो 1 वर्ष में 300 ब्याज है, 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 3 वर्ष का 3 तरीके 900 होगा। तो 900 माइनस कर दीजिए, 15 9 24, 1500 क्या होगा आपका यहाँ पर प्रिंसिपल होगा। क्योंकि यह अमाउंट है, यह क्या है, कह रहा है कि कोई धन जो है 3 वर्ष में 2400 हो जाता है। ये क्या, ये मिश्र धन है, क्या आपका ये मिश्र धन है। और आपने यहाँ पर ब्याज निकाल लिया कितना, 900 निकाल लिया ब्याज कितने समय का, 3 साल का, क्योंकि कह रहा 3 वर्ष में 2400 होता है ना। तो आपने यहाँ पर 3 और 5 का अंतर किया, 2 वर्ष। 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, आप कहेंगे सर 600। 1 वर्ष का ब्याज पूछे, कहेंगे सर 300 हुआ। जब 1 वर्ष का ब्याज 300 हुआ तो कह रहा 3 वर्ष में 2400 हो जाता है। तो भाई 3 वर्ष का ब्याज भी तो उसमें लगा होगा। 1 वर्ष का ब्याज जब 300, 3 वर्ष का कितना, 3 तरीके 900, तो भाई 2400 में मैंने 900 कर दिया, माइनस बचा 1500, आपका क्या हो गया यहाँ पर प्रिंसिपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो सीखना है, ये तो सीखना है, ये पूरे यूट्यूब का बाप है। ये ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों को नहीं मिलेगा, याद रखिएगा आप लोग। करा एक भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि तथा हर में 20% कमी करने पर 7/10 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है। ये भिन्न पर सवाल बनाता है। जब उसके भिन्न में कमी और वृद्धि करता है तो बच्चे चकरा जाते हैं, या उनको टीचर लगता है एक्स वाई जेड बताने, तो बच्चे वहां से हो जाते हैं कंफ्यूज, क्वेश्चन को छोड़कर आते हैं, रिजल्ट नहीं बना पाते हैं। लेकिन बच्चे अब यहाँ से रिजल्ट बनाएंगे। 7 क्या करना है आपको, यहाँ पर 10 लिख देना है बस। अब इसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन खत्म। जो नीचे वाला होगा परसेंटेज, नीचे वाला परसेंट वहीं ऊपर होगा। अगर क्या है, कर 20% कमी हो रहा है, तो 100 को 20 में से घटाएंगे तो क्या बचेगा आपका 80, 80 हो जाएगा ऊपर। अब नीचे कौन आएगा, नीचे जो आपका बचा है, कह रहा 40% की वृद्धि होती है, तो 100 में जोड़ेंगे 40, आपका आ जाएगा 140 हो जाएगा। तो ये 0 0 कैंसिल, 2 से
2 चौके 8, 2 सत्ते 14, 7 से 7 कैंसिल, ऊपर बचा 4/10, 2 से करेंगे 2 दूना 4, 2 पांचे 10, 2/5 कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। ये दोस्तों यदि मेरा मेहनत आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा लाभ पहुंचा रहा है, थोड़ा ईमानदारी से हमें भी शेयर करिए, मेरा हौसला बढ़े, मैं आप लोगों को और खतरनाक सेशन कराऊं। जो बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं उनकी नौकरी फिक्स है, उन्हें कोई माइकलाल मैथ में तो हरा ही नहीं सकता, नहीं साइंस में कोई पिछाड़ सकता है, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन होते हैं एकदम चुनिंदा लेवल के होते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या 20% अधिक कर दी गई तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा? तो देखेंगे, यदि आपसे कोई कहे वृत्त कहे वर्ग कहे, यही इसी दो से ज्यादा बनता है, दो ही को ध्यान देंगे। क्या क्या करना है आपका, 2x रहेगा यहाँ पर, अगर कमी होगा तो माइनस भी कर सकते हैं, इसलिए प्लस माइनस 2x, प्लस क्या रहेगा आपका एक्स स्क्वायर अपन क्या रहेगा 100% रहेगा। ये एक क्या है, पैटर्न लेवल सवाल है, इसमें एक फार्मूला आप लोगों को ये याद करना पड़ जाएगा। 2x क्या होगा, 20 गुना क्या होगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, क्या होगा 40 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 20 गुने क्या होगा आपका 20 होगा बटा 100 कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 40 सर क्या होगा 44% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा परम सत्य जवाब होगा। हम लोग आगे चलते क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा मोहन अपने वेतन का 55% भोजन पर तथा 30% परिवहन पर खर्च करता है, अब उसके पास 600 शेष हो तो उसका वेतन क्या है? वेतन जो होता है भैया, वेतन की बात करेंगे तो सबका वेतन 100% होता है। वो आदमी चाहे 1 लाख रुपया महीना कमाए, चाहे 10 रुपया कमाए, चाहे 50 रुपया कमाए, बात समझ रहे हैं। अब करा जो 100% उसका वेतन था, इसमें करा 55% भोजन पर खर्चा किया है, प्लस 30% करा है कि परिवहन पर खर्चा किया। कुल कितना खर्चा किया? कहेंगे सर 85% खर्चा किया। 100% इनकम है, 85% खर्चा कर दिया तो बचा कितना, इन दोनों का अंतर बचेगा, उसके पास 15% बचेगा। अब वहीं कह रहा है जो 15% बचा है, 2 रुपया कितना बचा है, कहेंगे सर 600 बचा लिया है। 15% बराबर क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा, क्वेश्चन खत्म। तो ऐसे इसको अब हम लोग 100% हमें यहाँ पर लाना है हर हाल में, तो इसमें 3 से भाग दें, 3 से 3 5 15, 5% की वैल्यू क्या निकल, 3 दूना 6 200 निकल जाएगा। अब इसमें क्या करिए 20 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 20 पंजे 100 हो जाएगा ये 100%, तो इधर भी 20 से गुना कर दीजिए, क्या निकल जाएगा आपका 4000 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 4000। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बिल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट बात और आखिरी क्वेश्चन, कहा किसी चुनाव में 2 व्यक्ति भाग लिए, देखे ना क्वेश्चन का लेवल एकदम सुपर लेवल है, एकदम सुपर लेवल है। और थोड़ा सा अपने दोस्तों में आप लोग शेयर करिए, जो बच्चे मैथ में कमजोर है, जिनको वर्दी लेना है वो यहाँ रुके और यहीं से वर्दी मिलेगी। किसी चुनाव में 2 व्यक्ति भाग लिए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और वह 1800 मतों से विजयी हुआ। चुनाव में डाले गए कुल वैध मतों की संख्या कितनी है? देखिए चुनाव में, या देखिए चुनाव में जो वोट होते हैं भाई वो 60% होते हैं, सॉरी 100% होते हैं, और 100% में वही उम्मीदवार क्या होगा, चुनाव को जीतेगा जो 50 + 1% पाएगा, यानी आधा से अधिक। 51% अगर अगला पा गया तो पिछला कौन पाएगा, 49% पाएगा। चीजों को समझ गए होंगे आप लोग। तो वही कह रहा है कि एक आदमी 60% पाया जीतने वाला, तो हारने वाला कितना पाएगा, कहेंगे हारने वाला सर 40% पाएगा। अब भाई जो जीता है, तो अब कह रहा है कि कितने वोट से जीता है, कह रहा 1800 वोट से जीता है, तो कितना परसेंट ज्यादा पाया है, परसेंट में तो पाया है 20%, परसेंट में 20%, और वोट कितना ज्यादा पाया है, सर 1800 वोट ज्यादा पाया है। जब 20% बराबर क्या होगा 1800 हो जाएगा। अब आपको 100, क्योंकि आपको पूरा टोटल मत चाहिए तो इसमें 5 से गुना करेंगे, इसमें 5 से गुना करें। 5 से गुना क्यों करेंगे, आपको 100% चाहिए, तो 100 20 को 100% बनाने के लिए 5 से गुना किया मैंने, 20 पंजे 100% यहाँ हो गया, तो 5 से इधर गया, 18 5 90 निकल गया, आपका 9000 यहाँ निकल गया। कोई है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका 9000 है। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको मेरा थोड़ा सा टेक्निक अच्छा लगा तो ये सेशन को मैं बराबर चलाऊंगा, ठीक है। तो आज का सिर्फ इतना ही। ओके, जय हिंद जय भारत।